ये रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू व कश्मीर है मोहम्मद तारिक अपडेट्स के साथ। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादत इस अज़म की तजदीद के साथ मना रहे हैं कि वो तहरीक आज़ादी को इसके मंतक़ी अंजाम तक जारी रखेंगे। 1949 में आज ही के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कश्मीरी अवाम की हिमायत में एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इस्तिस्वाब राय के जरिए कश्मीरी अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया गया। पूरी दुनिया में इस दिन की मुनासिबत से रैलियों, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसों समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाक़िद किए गए, जिनका मकसद अक़वाम मुत्तहिदा को ये याद दिलाना है कि वो तनाज़े कश्मीर के हल के लिए अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने हक खुद इरादत के हवाले से पैगाम देते हुए कहा है कि सलामती कौंसिल कश्मीरी अवाम को हक खुद इरादत देने के वादे पर अमल करे। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन आलमी बरादरी के ज़मीर पर बोझ है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की माविन खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक आवाद ने कहा है कि आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम को हक खुद इरादत दिलाने में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पाबंदियां और लॉकडाउन 154 रोज से जारी है। भारतीय पुलिस ने जिला किश्तवाड़ में 10 नौजवानों को गिरफ्तार करके उन्हें पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में बंद कर दिया है। मीरवाइज उमर फारूक की सरबराही में कायम हुर्रियत फोरम ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। भारत में काले कानून के खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। भारत की 12 रियासतों ने इस मुस्लिम मुखालिफ कानून पर अमल दरामद करने से इनकार किया है। साबिक IAS ऑफिसर कुरन गोपीनाथन को अलीगढ़ जाते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुतराजा तरमीमी बिल से मुतालिक एक तकरीब से खिताब करना था। अपडेट्स खत्म हुए। भारत में शहरियत के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ जहां पूरे भारत में एहतजाजी मुजाहरे बड़े पैमाने पर बदस्तूर जारी हैं, वहां भारत के साबिक वजीर खजाना यशवंत सिन्हा ने भी दीगर 3 जमातों के साथ मिलकर 21 दिन की एहतजाजी भारत यात्रा का ऐलान कर दिया है। इस एहतजाजी यात्रा के बारे में ABP न्यूज से बात करते हुए यशवंत सिन्हा का क्या कहना है, समाअत फरमाइए। 3 ऑर्गेनाइजेशंस के लोग कल मुंबई में मिले थे। कल की मीटिंग में ये फैसला लिया गया, हम लोग एक यात्रा निकालें जो मुंबई से शुरू करेंगे 9 जनवरी को। हम लोग CAA, NPR और NRC के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम मानते हैं कि बहुत ही गैर संवैधानिक और गलत कदम है और इसलिए सरकार को इनको वापस लें। तो हमारा 2 स्पेसिफिक डिमांड है, वो ये है कि CAA को रिपील किया जाए और सरकार पार्लियामेंट में ये घोषणा करे कि हम NRC नहीं करेंगे पूरे देश में। और 30 जनवरी उस दिन हम लोग राजघाट में इस यात्रा का समापन करेंगे, क्योंकि CAA के बाद NRC को लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत डर पैदा हो गया है। और इस यात्रा का उद्देश्य जहां एक और है कि CAA रिपील हो और NRC नहीं लागू हो, उसके साथ ही साथ ये भी इसका उद्देश्य है कि हम लोगों के मन से खौफ, डर निकालें। हम नहीं डरेंगे, ये मुख्य संदेश हमारा जाएगा। ये थे भारत के साबिक वजीर खजाना यशवंत सिन्हा।